हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान और इजी तरीके से कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त बेस्ट मेथड से आपको हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी मेथड से कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 91 से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कितना इजी बनाया जाता है। और ये कंसेप्ट आप जानते हैं, हमारा बिल्कुल इजी है। एक साइड में संख्या दी जाएगी, या तो शेष में दी जाएगी, योग में, अंतर में, कम अधिक, इस फॉर्मेट में आएगा। उसी फॉर्मेट में हमें रेशो या परसेंट का फॉर्मेट बनाना है। तो इक्वल टू इक्वल बहुत इजी और सरल मेथड है। इससे आप दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% खाद्य पदार्थों पर, शेष का, देखो पहले उसने क्या किया, 40% खर्च कर दिया अपने वेतन का। जब 40% खर्च कर दिया तो शेष बचा उसका 60%, और 60% को हम कह देते हैं 3/5। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये जो शेष बच गया, ये जो शेष की बात की गई है, इसकी बात की गई है इस शेष की। इस शेष का 50% उसने परिवहन पर खर्च किया। 50% आधा होता है, तो आधा खर्च कर दिया तो शेष आधा रह गया ये। और इस शेष का, अब इस शेष की बात की गई है, इस शेष का 30% कपड़ों पर खर्च किया। जब 30 खर्च कर दिया तो 70% रह जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये 100% का काम करता है। 30 खर्च किया तो 70%, यानी कि 7/10 रह जाएगा। और भोजन, परिवहन और कपड़ों पर, ये भोजन, परिवहन और कपड़े होंगे, तीनों पर खर्च करने के बाद वह हर महीने 1260 रुपये बचाता है। तो ये हमारा इधर बचत ही तो बची है, तो बचत बराबर बचत हो जाएगा 1260 रुपये बचाता है। देखो अपने आप ही आ जाएगा, संख्या के साथ में बचत आ जाएगा, पास आ जाएगा, शेष, गुणनफल, अधिक, कम, अंतर, योग, इन्हीं में से मिलेंगे दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए। बस एक लाइन में आप सेट करना सीख जाए और मैथ को, एसएससी मैथ को धुआं करके उड़ा सकते हो आप। बहुत आसान, बहुत सिंपल इजी तरीका है आपके लिए, और आपके पास सीखने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आसानी से मैथ को सीख कर महारत हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, आसान और इजी तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखो 7×21, 7×21 छिक्का 126, 60 बार काटा मैंने ये, और 5 दूनी 10 दाम, 100 की गुणा कर दी मैंने 60 में, तो 6000 हो गया। लीजिए आ गया 6000 रुपये। तो उसका मासिक वेतन जो था वो था 6000 रुपये। आंसर इज राइट, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। देखो मैंने आपको सबसे पहले कहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्वेश्चन को सेट करती है, इजी बनाती है, सरल कर देती है लैंग्वेज। अब देखो मैं लैंग्वेज से ही सेट करूंगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित मतलब मशीन द्वारा बनाए गए खिलौनों की संख्या थी 25,000। देखिए कितने सन की बात कर रहा है, 2018 की। 2018 में 25,000 खिलौने बनाए मशीन ने। क्लियर है पहली बात, जो 2019 में 20% बढ़ गई। अब देखिए 2019 की बात करते हैं, 2019 में 20% बढ़ गई, तो 25,000 का 20% होता है 5,000। 5,000 बढ़कर अब वे हो गई 30,000। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं, 2020 की बात करते हैं। ये जो राशि थी ये 2020 में, सॉरी ये जो संख्या थी खिलौनों की, ये 2020 में उत्पादन हड़ताल से बाधित हुआ और उसमें 15% की गिरावट आ गई। इसमें 15% की गिरावट आ गई। क्लियर है? और मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए? अब देखो
ये 30,000 था जो, इसमें 15 की गिरावट आ गई, 25% रह गया। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और ये 2 जीरो, 3 पंजे 15, 3 अटे 24 और 1 25, ये होगा 25,500। जब देखिए 15% की गिरावट आ गई तो अब 25,500 खिलौने बने। 2020 में, 2019 में 30,000, 2018 में 25,000। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए। 3 वर्षों में, पहले वर्ष इतने, दूसरे वर्ष इतने, तीसरे वर्ष इतने, 3 वर्षों को जोड़ेंगे 25, 25, 50, 3 80,500, 80,500 खिलौने बने। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 80,500। बस ये मेहनत है और कुछ भी नहीं है। जितना इजी आसान करना चाहो आप उतना कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 80,500। क्वेश्चन नंबर 93। देखो क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही प्यारे और बेस्ट अंदाज में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। जबरदस्त मैथ बनाएंगे आपका एसएससी सीजीएल। ये आपके सामने ये बुक है, इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान बनाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन को सीखने में। तो चलिए देख लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। कुछ भी कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ो और सेट करने की ये टेक्निक यूज करो, क्वेश्चन खत्म। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 75% मत मिला। पहले को वेद मतों का, अब वेद मत दूसरे बंदे के लिए 100% हो जाएंगे, मतलब वेद मतों का 75% मत मिला पहले उम्मीदवार को। यदि 2,48,000 मतों में से, अब देखो मतों की संख्या कितनी बताई गई है, 2,48,000। 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य। जब 20% मत अमान्य तो 80% मत वेद थे और 80% को मैंने लिखा 4/5। अब ये हो गए हमारे वेद मत। अब ये वेद मत हो गए ये, तो ये अब 100% माने जाएंगे ये। अब इनमें से एक को 75% मत मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे, 25% मिलेंगे। और 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, यानी कि 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, यानी कि 1/4। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो जाएगा जो सेकंड उम्मीदवार था उसको कितने वोट मिले। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। 4 से मैंने 4 काटा, 5 से 5 चौक 20, क्लियर। 4 बचे हो गए 48, 5 9 45, 5 6 30, 2 जीरो, ये रहा खत्म। 49,600, 49,600 वोट मिलेंगे सेकंड उम्मीदवार को। तो देखिए बिल्कुल इजी आसान आपके लिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। बताइए इसमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको? कुछ भी मेहनत नहीं करनी होगी और नहीं हम करने देंगे आपको मेहनत। बिल्कुल आपके लिए इजी आसान तरीका आपके लिए लेकर आएंगे। हर एक एक क्वेश्चन को एक ही स्टाइल से, एक ही मेथड से, सभी प्रकार की जितनी भी वैरायटी है क्वेश्चनों की, सभी वैरायटियों को बस इस एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपके सामने इजी बनाकर रख दूंगा और आपका मैथ इजी हो जाएगा। चलिए सभी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए इसी मेथड से हो गए। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे मेन भूमिका, अहम वैल्यू जो निभाती है वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। अनीता अपनी आय का 20% बचाती है, मतलब हमने देखा अनीता की जो इनकम थी वो थी 100 और सेविंग जो थी वो 20% बचाती है। तो एक्सपेंसिज हो गई है 80%, यानी कि 80। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है पहले पॉइंट में। यदि उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, 130 हो जाएगी उसकी इनकम, और वह अपनी नई आय का, ये होगी उसकी नई आय का 25% बचाती है। तो 25%
एक चौथाई। अगर मैं इसका एक चौथाई करूं तो हमारी बचत आ जाएगी नहीं। चलिए इसका एक चौथाई देखता हूं मैं कितना हो बचत। 4 तिये 12, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। क्लियर है, 4 से डिवाइड किया, ये आ गई बचत। अब उसने कहा है कि उसकी वास्तविक बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। वास्तविक बचत ये थी, इसमें कितना परसेंट वृद्धि हुई। सिंपल सी बात है, 1 दशमलव हटाकर 1 जीरो यहाँ लगाएंगे, 100 के अकॉर्डिंग यहीं पर ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 2 से काटा 100 बार, 100 के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया 162। 100 से कितना कूद रहा है 62, तो 62.5% की वृद्धि हुई। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल लीजिए, सरल व आसान आपके लिए। 62.5% वृद्धि होगी उसकी बचत में, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, देखो क्वेश्चन नंबर 95, एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताए। बहुत ही आसान सिंपल सक्सेसिव मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। देखो 7 की वृद्धि प्लस 7 की वृद्धि प्लस 7 7 49, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 7 और 7 14.49%। ये हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड, 14.49% की वृद्धि, ऑप्शन सी। सिंपल और आसान आपके लिए, बिल्कुल इजी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% कम हो गया। देखो पहले 10% कम हुआ 9/10, फिर 8 कम हुआ 92/100, ऐसे लिख सकते हैं, और फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे 12,420 रुपये प्राप्त होते हैं। ये होगा 12,420। अब ध्यान से देखो, यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था। तो पहले निकालेंगे, यदि वह उसे पिछले दिन बेचा होता, पिछले दिन का मतलब हो गया वह 10% कम पर बेचा होता, क्योंकि ये तो 8% कम कर गया, इससे पहला दिन होगा पिछले दिन, 9/10। ये तो कितने में बेचा होता, बाद में हम बचत निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे पिछले दिन बेचा होता तो कितने का बेचा होता। 9/10 से 9/10 और 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 23 चौका 92, 0, 4 से मैंने काटा 25 और 25 की गुणा करेंगे इसमें 0, 25 चौका 100, 10, 25 पंजे 125, 10 135, 13,500 में बेचा होता, तब उसने कितना बचा लिया होता। अब बचत निकालेंगे, कितना बचत, 13,500 में बेच रहा है, अब पहले बेच रहा था वो 12,420 में, 12,420 में, तो यहाँ से हम बचत निकालेंगे। 1 0, ये 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 13 में से 12 घटाएंगे 1, ये हो गया 1,080 रुपये। तो वह बचत करता 1,080 रुपये की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 अच्छा क्वेश्चन है ये। एक एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में, एकांतर वर्ष जानते हो, एक वर्ष के बाद जस्ट अगला, अगले वर्ष के बाद जस्ट इससे अगला, एकांतर वर्ष, क्रमागत वर्ष, लगातार वर्ष चलते रहे एकांतर वर्ष बोला जाता है।
तो एकांतर वर्ष में 1 से ही 3/5% की वृद्धि और घटती है, यानी ये बढ़ जाती है फिर अगले वर्ष घट जाती है फिर बढ़ जाती है ऐसे। इसकी शुरुआत 2004 में वृद्धि के साथ हुई और 2004 की तुलना में 2007 में एसी की कीमत बतानी। तो 2004 से 2007 तक 3 वर्ष लगते हैं, तो 3 वर्षों तक देखना है। तो पहले ये परसेंट वृद्धि देखेंगे कितना है, 1 से ही 3/5%, 5 3 8, 8 बटे में 5% का बटे 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, इसको लिखेंगे 2/25 पंजे 125, ये हो गई। देखिए पहले साल वृद्धि हुई तो पहले साल की 125 और उसमें 2 जोड़कर लिखेंगे 123 ऐसे, सॉरी 127, 25 2 जोड़ेंगे 127। पहले साल वृद्धि हुई, उसके बाद कमी हुई, 125 पर 2 कम करेंगे 2, 123। फिर अगले साल वृद्धि हुई, 125 पर 2 बढ़ाएंगे 127। देखिए ये 3 साल तक का एस्टिमेट आ गया। अब यदि हम इनकी गुणा करेंगे 125 125 19 53 125 आ जाएगा, 19 53 125, ये आएगा इनका एक गुणा 19 83 667। देखिए 19 83 600 867 आएगा। मतलब आपको कैसे करना है, ये पहले इनकी गुणा करेंगे फिर इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले इसकी गुणा फिर इसकी गुणा करेंगे ये आ जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मेहनत की है, बस हमने डायरेक्ट लिख दिया है आपके लिए, आप इनकी कैलकुलेशन गुणा करके लिख लेना। चलिए देख लेते हैं। अब एसी की कीमत में हुई वृद्धि या कमी बतानी। देखिए यहाँ से यह संख्या बड़ी है तो वृद्धि होगी, और वृद्धि हमें इस संख्या पर ज्ञात करनी है, 19 53 125। कितनी वृद्धि हुई है, इसमें से ये घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 1 गया 7, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 8 में से 5 घटाएंगे 3, 19 में से 19 खत्म ये। और 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, ये हमारी वृद्धि परसेंट आ जाएगी। जैसे हम इसे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.57% की वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे इसका फॉर्मेट बनाना, ऐसे इसका सॉल्यूशन तैयार होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए, किस संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो 70 शेष फल आता है। अब ये माइनस का 70 इधर ले जाएंगे, 70% बराबर हो गया 140, 70 दूनी 140% की 2 जीरो, आ गई वह संख्या हमारी 200। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 200। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99। देखो क्वेश्चन नंबर 99, इसमें हमारा सक्सेसिव मेथड लगेगा और बहुत आसान है। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर उसमें 10% की कमी हो जाती है, तो उसका प्रतिशत कमी बताए। सक्सेसिव मेथड +10 की वृद्धि -10 की कमी, प्लस माइनस -10 दाम 100 बटे में 100 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 काटा, माइनस एक बार, माइनस प्लस कटा, -1%। इसका मतलब माइनस चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% की कमी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। बिल्कुल सिंपल है, आसान है ये मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 100। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत है 35%, यानी ये 35%। एक साइड में परसेंट, दूसरी साइड में संख्या आएगी इक्वल टू इक्वल।
यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला 14 अंकों से फेल हो जा, यहाँ पास है तो पास बराबर पास करेंगे, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। 35% अंकों में पास है, 210 अंक उसने लिए, 14 से फेल हो गया, अगर 14 भी उसे दे दें तो पास हो जाएगा यूँ। तो मीन्स 35% के बराबर आ गया 224 अंक। पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। 7 पंजे 35, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, परसेंट की 2 जीरो, फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 2 5 चौक 20, जीरो। यह आ गया 640। ये रहा अधिकतम अंक होगा हमारा 640। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सुपर और आसान तरीके से आपके सामने एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखिए उसकी आय है 100 और उसने खर्च किया 60, तो बचत होगी उसकी 40। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कि 130 हो जाती है अब, और वह अपने व्यय में 20% की वृद्धि कर देता है, यानी अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। देखिए अब 20% कितना होगा, 12 बैठ गया, 60 का 20% 12 यानी कि 72 हो गया। अब जो इसका तो बचत कितनी रहेगी, देखो 28 और 30 58 बनेगी है, 58 बनेगी। 130 में से 72 घटाएंगे 58, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उसका बचत वृद्धि कितना है। 100 के अकॉर्डिंग कर लेंगे, एक जीरो यहाँ लगा कर, एक यहाँ 4 से काटा 100 बार, 4 से काटा इसको 4 एकम 4, 1 हो गया 18, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। मुझे मालूम हो गया है कितना परसेंट वृद्धि हुई, 100 से 145, तो 45% की वृद्धि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 102। यदि किसी संख्या का 50% का 45%, 50% होगा 1/2 का 45% 27 है, तो संख्या बताए। सिंपल सी बात है, 9 तिये 27, 9 पंजे 45, 5 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40, 40 तिये 120, संख्या है 120। बहुत इजी, सरल शब्दों में ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी।